अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी और खंडहर नुमा हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का साया है। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे किसी के रोने या हंसने की। उस हवेली का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन अंदर से एक हल्की लाल रोशनी झांकती थी। राघव, एक निडर और जिज्ञासु युवक, इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक ठंडी और स्याह रात को, जब गांव सो रहा था, राघव टॉर्च और एक लोहे की छड़ी लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के दरवाजे को खोलते ही उसे एक सड़ी गली गंध महसूस हुई। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे और फर्श पर पुरानी जली हुई मोमबत्तियां बिखरी थीं। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई उसकी हरकतें देख रहा हो। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उधर डाली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। राघव ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरातीं और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। ऊपर एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां एक पुराना आईना रखा था। आईने में कुछ धुंधला सा दिखा, लेकिन जैसे ही वह करीब गया, उसे अपनी परछाई के बजाय एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। वह घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में ठहाकों की गूंजने लगी। तुमने हमारी शांति भंग की है, एक गूंजती हुई आवाज आई। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक आईने में एक आकृति उभरने लगी। वह एक महिला थी, जिसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। राघव के हाथ पांव सुन्न हो गए। महिला ने कहा, जो यहां आता है वह वापस नहीं जाता। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जड़ हो गए। आईने से एक काली छाया निकली और उसकी ओर बढ़ने लगी। राघव जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास राघव की जली हुई टॉर्च और एक लोहे की छड़ी पड़ी देखी। राघव का कोई पता नहीं चला। उस रात के बाद से हवेली से आती आवाजें और भी डरावनी हो गईं। अब लोग कहते हैं कि राघव की आत्मा भी उसी हवेली में कैद हो गई है। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?